जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। इंडिया में बिटकॉइन को बैन किए जाने की खबर अभी चर्चाएं जोरों पे है। हो सकता है 3 या 4 दिन में संसद में ऐसा कोई बिल ले आया जाए कि इंडिया में बिटकॉइन को बैन किया जा रहा है। बहुत सारे निवेशक जिन्होंने बिटकॉइन पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, करीब 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपए इंडिया के लोगों ने फॉरेन में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्या होने वाला है उनका फ्यूचर, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या है बिटकॉइन, कैसे काम करता है, क्यों लाया गया बिटकॉइन। अभी तक आपने जिनसे भी सुना होगा, या तो आपको ये समझने में बहुत ही टफ लगा होगा बिटकॉइन के बारे में, या तो वो आपको अच्छे से समझा नहीं पाए होंगे। आज सिंपल सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बिटकॉइन को पूरी तरह से समझने वाले हैं। कैसे काम करता है बिटकॉइन, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्यों इसको बैन किए जाने की खबर है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नॉलेज ग्रंथ को जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चर्चा जोरों पे है। अभी बिटकॉइन के प्राइस में बहुत हाइक हुआ है और कई सारे बिटकॉइन अभी करीब 1000 बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से रन कर रहे हैं। तो बिटकॉइन के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें मेथड को समझना होगा कि हम किसी तरह का पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। या तो हम वॉलेट से कैश के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा बैंक पे जाके बैंक के ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं, और तीसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं, फ़ोन पे यूज करते हैं। तो ये 2 या 3 मतलब जनरल तरीके हैं जिसके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन आजकल थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर जो है काफ़ी कुछ बढ़ गया है, बट इनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि आपका बैंक का सर्वर कभी कभी लो हो जाता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे हम 4 दोस्तों का। एक का नाम है जैक, एक का नाम है टेड, एक का नाम है सैम और एक का नाम है फिल। ये चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे एग्जाम्पल से हम पूरे बिटकॉइन को समझने वाले हैं, ब्लॉकचेन को समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। तो ये 4 दोस्त हैं जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ये आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। इन्होंने खाना जब खा लिया तो इसका पेमेंट किया जैक ने। रेस्टोरेंट का जो पेमेंट किया वो जैक ने किया। ये थ्रू किसी माध्यम से उसने किया होगा, या तो कैश के थ्रू किया होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा, गूगल पे से किया होगा, या तो अपना कार्ड को स्वाइप करवाया होगा। तो इन चारों का जो पेमेंट किया वो जैक ने किया। लेकिन इन चारों के बीच ये बात हुई कि हमने जो भी खाना खाया है, हमारे ऊपर जो भी खर्चा आया है, हम इसको अपने चारों में डिवाइड कर लेंगे। ये इन चारों की भी बीच ये बात हुई। अब इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, मतलब इन चारों को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे। इन्होंने बात की कि हम आपको ऑनलाइन पैसा भेजेंगे। ठीक है, तो पर हेड समझ लीजिए आपका कितना भी हुआ, 400 रुपये हुआ, तो 100 रुपये सबको सपोज भेजने हैं। ठीक है, तो चारों दोस्तों ने भेजना शुरू कर दिया जैक को। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ फिल का पैसा जैक के पास आ गया, लेकिन सैम और टेड का पैसा जो है वो ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से इनके पास नहीं आया। तो ट्रांजैक्शन फेल होने की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उनको दोस्तों ने कहा कि आपको पैसा नहीं जा रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो जैक ने कहा कि पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्हें समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वर अगर किया तो बैंक का सर्वर लो हो गया होगा। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तीसरा, या आपके साथ धोखाधड़ी हो गई हो, या तो टेक्निकल इशू हो गया हो। मतलब या तो आपके टेक्निकल इशू सर्वर में सिस्टम है, या आपकी ट्रांसफ़र लिमिट एक्सीड कर गई है। कभी कभी होता है कि आपके ट्रांसफ़र लिमिट एक्सीड कर जाती है, या आपका अकाउंट हैक कर लिया गया हो, या चार्जेज इतने ज़्यादा हों। जैसे आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं, लेकिन अकाउंट को भेजने के चार्जेज, जो अमाउंट भेजना उसका चार्ज है 50 रुपये। तो आप किसी को अगर 500 रुपये भेजना चाहे तो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं, 50 रुपये तो उसमें चार्ज लग जाएगा। तो आप 450 रुपीज़ भेज सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन लाया गया। पहला जो इतिहास मिलता है बिटकॉइन का 2009 के आसपास मिलता है। सातोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान थे जो हांगकांग से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को मिंट किया था।
ठीक है। तो अभी बहुत चर्चाओं में समझ लो 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन, इसमें कुछ फेमस बिटकॉइन, सबसे ज़्यादा फेमस बिटकॉइन आपका है नाम इसका बिटकॉइन है BTC, ईथर है, इथेरियम है, कार्डानो है, रिपेल है, डॉजी कॉइन है, पोल्का डॉट है, और भी बहुत सारे बिटकॉइन है। जैसे आपका शिबा इनू का आपने नाम सुना हो। कई बार इलॉन मस्क को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इलॉन मस्क के बारे में देखते होंगे। इलॉन मस्क बहुत बहुत बार ट्वीट करते हैं बिटकॉइन के बारे में, और बिटकॉइन के मार्केट को कई हद तक वो कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, तो हम अपने सिंपल एग्जांपल में जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैक ने कहा कि आप हमको बिटकॉइन से भेज दीजिए। ठीक है, तो सपोज आपके पास फिल के पास 3 बिटकॉइन थे, टेड के पास 3 बिटकॉइन थे, सैम के पास 3 बिटकॉइन थे, और जैक के पास 5 बिटकॉइन थे। तो इन सबको बोला गया कि आप 2-2 बिटकॉइन हमको भेज दीजिए। तो फिल ने 2 बिटकॉइन जैक को भेजा, टेड ने 2 बिटकॉइन जैक को भेजा, और सैम ने भी 2 बिटकॉइन जैक को भेजा। तो ये जब बिटकॉइन ये भेज रहे हैं, ठीक है, तो सपोज आप इसके पास 5 हैं, जैक के पास 5 बिटकॉइन है, सैम के पास 3 बिटकॉइन है, टेड के पास 3 बिटकॉइन है, और फिल के पास भी 3 बिटकॉइन है। तो जब इस ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो कितने बिटकॉइन होने चाहिए? तो इसके लिए आप इसके पास 5 हैं तो इनके पास 6 आएंगे। तो जैक के पास कितने बिटकॉइन हो जाएंगे? जैक के पास 11 बिटकॉइन हो जाने चाहिए। तो इसको समझने के लिए पहले हम सिंपल समझते हैं, एक ब्लॉक की बात करते हैं। सपोज फिल ने जैक को भेजा, तो फिल अगर जैक को भेज रहा है 2 बिटकॉइन, ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो है वो एक ब्लॉक में स्क्राइब हो जाती है। ब्लॉक का मतलब आप समझिए, जैसे आप कोई मंदिर में जाते होंगे या किसी जगह का इनॉग्रेशन होता है तो वहाँ पे एक पत्थर में कुछ लिख दिया जाता है कि ये इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो वैसा ही एक कंप्यूटराइज डिजिटलाइज ब्लॉक होता है, उसमें लिख दिया जाएगा कि फिल ने 2 बिटकॉइन जैक को भेजे हैं। उसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि जैक के पास अब कितने बचे और फिल के पास कितने बचे। तो इसी तरह अगर हम सबको इंडिविजुअली कर दें तो देखिए, आप सबके पास 3-3 थे, अभी सबके पास देखिए फिल के पास 1 बचा, टेड के पास 1 बचा, सैम के पास 1 बचा, बट जैक के पास 6 आ गए तो इनके पास 11 हो गए। तो इसी तरह के इंडिविजुअल ब्लॉक बने, और इन इंडिविजुअल ब्लॉक में लिख दिया गया कि कितना भेजा है, फिल ने कितना भेजा है, फिल के पास कितना बचे, और जैक के पास कितने बचे। उसी तरह टेड के भी ब्लॉक में लिख दिया गया और सैम के, और इन ब्लॉकों को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया चेन से। देखिए आपको चेन दिख रही है, ब्लॉक से नीचे रखे हुए दिख रहे हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक को चेन से कनेक्ट कर दिया गया, और इस ब्लॉक पे सारी इंफॉर्मेशन लिख दी गई कि टेड के पास 1 बचा है, 2 भेज दिया इसने, फिल के पास 1 बचा है, 2 भेज दिया, सैम के पास 1 बचा है, 2 भेज दिया, और जैक के पास टोटल 11 हो गए हैं। पहले जैक के पास जो थे 5 थे। तो इनको ब्लॉक को लिखा गया और इन ब्लॉक को एक चेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो ये मतलब है कि आपका जो है, इसको क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कहते हैं। लेजर मतलब एक रजिस्टर टाइप है, कि एक रजिस्टर बनाया गया, जैसे एक बैंक का आपका स्टेटमेंट होता है, उसी तरह का एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है बिटकॉइन का। वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे आप किसी को भेजते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जो होती हैं वो हो जाती हैं कि आप अभी बिटकॉइन कितना था, सपोज टोटल बिटकॉइन 100 था, तो उसमें 100 बिटकॉइन में इतने बिटकॉइन फिल ने भेज दिए, टेड ने भेजिए, सैम ने भेज दिए। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम डिस्क्राइब करें सिंपल में तो इसको कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, इलेक्शन का रिकॉर्ड हो सकता है, पैसों का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, और ये सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और तीसरा, ये स्ट्रांगली रजिस्टर्ड टू अल्ट्रेशन, मतलब इनमें बीच में इसको हैक नहीं किया जा सकता। उसका रीजन समझें क्यों नहीं हैक किया जा सकता। और ये क्रिप्टोग्राफी से प्रोटेक्ट होते हैं। क्रिप्टोग्राफी, इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो होता है 2 की पे काम करता है, 2 चाबियों पे। सिंपल अगर समझे, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की मतलब दैट कि हर इंसान को उसका नेटवर्क का एक्सेस होता है, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्राइवेट की। प्राइवेट की में मतलब आप किसी को प्राइवेटली मैसेज भेजना चाह रहे हैं, मतलब वो मैसेज कोई और नहीं देख पाएगा। तो उसी तरह बिटकॉइन में भी है, अगर पब्लिक आप भेज रहे हैं तो कोई भी बिटकॉइन किसी को भेज ले। दूसरा है कि किसी इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल ही भेज सकता है। तो बिटकॉइन को भेजने के लिए जो हैशिंग एल्गोरिथम होता है, मतलब जो एल्गोरिथम जो तरीका यूज़ करते हैं, तो बिटकॉइन को यूज़ करने के SHA-256 और इथेरियम को ETH ये नाम का है। इस तरह सभी बिटकॉइन, जितने भी बिटकॉइन होते हैं वो एक एल्गोरिथम पे, मतलब एक कैलकुलेशन, एक पजल सॉल्विंग, मतलब एक आप पजल सॉल्व कर उस पर काम करते हैं। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ वर्क और माइनिंग की, तो देखिए आपको क्यों बिटकॉइन कैसे बनता है, तो इसको माइनिंग कहते हैं। जैसे आपको देखा ब्लॉकचेन में हर चीज़ का एक पजल है। जैसे आप केबीसी खेलने जा रहे हैं, सिंपल अमिताभ बच्चन आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आप हॉट सीट पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक आप चैन का पार्ट बन गए, हॉट सीट पे बैठने वाले लोगों का चैन का पार्ट बन गए। तो उसी तरह
जो लोग हैं, देखिए एक बिटकॉइन को माइनिंग करने पे आपको 12.5 BTC, 12.5 BTC मतलब 6 करोड़ रुपए आपको करीब मिलते हैं। इसलिए लोग बिटकॉइन को क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं, जिससे उनके 6 करोड़ का फायदा होता है। और इस 6 करोड़ का हर इंसान को, जितने भी लोग इस नेटवर्क में होंगे, सबको 12.5 BTC रिवॉर्ड में दिया जाता है। मतलब आप अगर इससे जुड़ते जाते हैं तो आपको नीचे वाला अगर कुछ कर रहा है तो आपको उसका फायदा होता जाएगा। इस वजह से लोग इसको बिटकॉइन को करते हैं, और इनको जो करता है उसको माइनर कहते हैं, और जो बिटकॉइन को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। तो यही पूरी माइनिंग चलती रहती है। जो सबसे पहले है उसको फ़ायदा होता रहता है, उसके बाद वाले को फ़ायदा होता रहता है, और जो सबसे लास्ट में उसको 12.5 BTC मिलता रहता है। इसी तरह उसके नीचे वाला अगर जाएगा तो इसका 25 BTC हो जाएगा। तो इस तरह ये चेन प्रोसेस पूरा चलता रहता है, और इस प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब आप पजल को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इस पूरे काम को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, और इसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है 12.5 BTC। तो अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।